ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन किससे कह रहे हैं? किसी से नहीं कह रहे हैं, अपने से ही कह रहे हैं कि मुझे क्या करना है। और वो किसी को बताने वाले नहीं हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जो है कुछ करने वाले हैं। तो आत्मयोगेन है, गोपाए आत्मयोगेन है। तो अपने योग बल से जो है इस कार्य को मैं करूँगा, क्योंकि अति वर्षा एकदम हो जाए तो आज की टेक्नोलॉजी भी अभी तक ऐसी नहीं है कि जो रक्षा करे, और विनाशलीला होती है अगर अति वर्षा हो जाए। और ये तो वर्षा क्या है, वो प्रलय काल की वर्षा है। तो कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण अगर ना करें और अपने योग बल से ना करें तो कैसे हो सकता है? और श्री कृष्ण इस समय जो है वो सबके सामने करेंगे, जो कि सबके सामने उन्होंने नहीं किया। पूतना का वध किया तो सब लोगों ने सोचा कि मैं हमारे पुण्यों से हमारे बालक की रक्षा हो गई। अघासुर, वत्सासुर, सब ब्रजवासी सोचते हैं कृष्ण की शक्ति नहीं है, वो तो हम प्रार्थना करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, इस कारण से कृष्ण की रक्षा हो रही। अभी तो सबको देखना पड़ेगा, बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष। और कृष्ण कहते हैं कि अब मुझे दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि मैं अपने को छिपाऊं। तो भगवान कहते हैं गोपाय, अब मैं रक्षा के लिए अपने को ऐसा प्रकट कर दूंगा, सब लोग देखेंगे कि ये बालक जो है सामान्य बालक नहीं है। तो 3 बातें भगवान कहते हैं कि जो गोष्ठ है, ये जो गौओं का परिवार और जो ब्रजवासियों का परिवार है, ये 3 प्रकार से मुझसे जुड़ा हुआ है। पहला है मच्छरणम, दूसरा मन्नाथम, तीसरा मत परिग्रहम। तो मच्छरणम का मतलब मेरी शरण में है, पूरी तरह से आश्रित हैं। तो शांत रस, भक्ति में शांत रस जो होता है, जैसे गौएँ हैं और वृक्ष हैं, ये सब जो है क्या है, शांत रस में स्थित हैं, कृष्ण के आश्रित हैं। फिर दूसरा शब्द मन नाथम, मुझे अपना नाथ मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं। तो यानी मेरी सेवा में तो दास्य भाव। तो बहुत से जो भक्त हैं, ब्रजवासी हैं, वो कृष्ण की सेवा में स्थित रहते हैं। फिर तीसरा है मत परिग्रहम। मत परिग्रहम माने मेरा परिवार है। तो मेरा परिवार है, इसमें क्या है, सख्य रस में भी बहुत से ब्रजवासी हैं, कृष्ण के सखा हैं, तो सखाओं का परिवार है। और बहुत से जो ब्रजवासी हैं वो वात्सल्य रस में स्थित हैं, कि बहुत सी माताएं, माता यशोदा की तरह बहुत सी माताएं, उनका भी परिवार है कृष्ण का। और पिता, वात्सल्य रस में पिता भी नंद महाराज की तरह बहुत से ब्रजवासी पिता भी हैं, तो उनके पिताओं का भी परिवार है। और फिर उनकी जो प्रियतमा हैं, बहुत सी जो गोपमालाएँ हैं, वो कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव में। तो सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस में ये मत परिग्रहम शब्द आया है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार से सब ब्रजवासी जो है मुझसे जुड़े हुए हैं। तो गोपाए स्वात्म योगेन है, तो मैं अपने योग बल से इनकी रक्षा करूँगा। तो योग बल से भगवान ने रक्षा की। तो कैसे रक्षा की? पहले तो क्या हुआ कि उसको गिरिराज को उठा लिया, जैसे बालक है कुकुरमत्ता को उखाड़ लेता है, उस प्रकार से उखाड़ लिया। इसके बाद फिर दूसरा योग बल क्या उन्होंने प्रयोग किया कि वो जो गर्त बन गया था, जिसमें कि सब ब्रजवासी आ गए थे, वहाँ पानी जाएगा, उस गर्त में पानी तो जाएगा, गड्ढा बन गया तो पानी तो जाएगा। तो भगवान ने शेष जी को आज्ञा दी। तो शेष जी ने चारों तरफ ऐसी दीवार बना दी, वाटर टाइट, ये मतलब एक बूंद भी पानी नहीं जाएगी, ऐसी दीवार बन गई, तुरंत बन गई। फिर तीसरा क्या है, जो पानी है, इतना जो पानी है तो वो सब जो है नष्ट करेगा, पूरे ब्रज को नष्ट करेगा। तो अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। तो आकाश में स्थित होकर के वो पानी पी रहा है, हजारों सूर्यों का जो है वो तेज़ उसमें चक्र में आ गया, और सब पानी आकाश में ही पी रहा है, एक बूंद पानी नीचे नहीं आ रहा है। अब इंद्र ने देखा कि इतनी व्यवस्था तुरंत हो गई है, तो मैं क्या करूं? तो उनके पास वज्र रहता है, और वज्र के द्वारा पर्वत को चूर्ण कर देते हैं। तो इंद्र ने अपना वज्र उठाया गोवर्धन पर्वत को चूर्ण करने की। तो गोवर्धन पर्वत चूरा हो जाएगा, तो उसी में ही सब ब्रजवासी दब के मर जाएंगे। तो भगवान ने क्या किया, अपने योग बल से इंद्र की भुजा स्तंभित कर दी। अब क्या, अब हिला नहीं सकते, वज्र कैसे चलाओगे? तब जो है इंद्र भागे, और उनके पीछे पीछे सब जो मेघ हैं वो सब भागे, जैसे कि शेर की जो है एक चोट के द्वारा जितने हाथी सब भागते हैं, उसी प्रकार से मेघ भाग रहे हैं, इंद्र भाग रहे हैं, सब के सब भाग गए। इस प्रकार से भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की। और फिर भगवान के सोयम में व्रत आहिता, ये मेरा जो व्रत है अब इसका समय आ गया है। तो व्रत क्या है? वाल्मीकि रामायण में भी भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं, सकरदेव प्रपन्नाय तवास्मीति जयाचते
अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम, कि एक बार भी कोई व्यक्ति जो है याचना करे कि मैं आपका हूँ, तो मैं सब प्राणियों से उसको अभय कर देता हूँ, ये मेरा व्रत है। तो भगवान कहते हैं ये व्रत का मेरा समय आ गया है कि वो अब जो है मुझे इस व्रत का पालन करने के लिए अपने योग बल का भी प्रयोग करना पड़ेगा और सबको दिखाना भी पड़ेगा। तो भगवान ने जो गोवर्धन धारण किया, इस लीला से फिर जो है सब ब्रजवासियों को एक बड़ा आश्चर्य लगा कि नहीं, ये तो इस बालक का ही ये गुण है, इसने जितने असुर मारे इसी बालक ने मारे। तब उनको जो है पूरा विश्वास हो गया कि बालक की ही ऐसी शक्ति है। और नंद महाराज से मिल करके फिर बातचीत करते हैं कि ये कौन है बालक। तब नंद महाराज ने जो बिल्कुल गुप्त रूप में नामकरण संस्कार कराया था गर्गाचार्य के द्वारा, तो उन्होंने फिर कहा कि ये गर्ग जी ने मुझे बताया है। तो ये गर्ग जी ने जो बताया था तो किसी को भी पता नहीं चला कृष्ण का नामकरण संस्कार जो गर्ग जी ने किया था। तो नंद महाराज ने कहा कि मुझे इसलिए कोई संशय नहीं होता है इस बालक के संबंध में कि गर्ग जी ने ये बात कही है। तस्मान्नंदात्म ज्योतम यमते नारायण समो गुणे श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायश समाहिता, कि हे नंद तुम्हारा ये जो पुत्र है तो तुम्हारा ही पुत्र है लेकिन नारायण के समान गुणों में। तो गर्ग जी ने इस प्रकार से बताया था कि नंद महाराज का पुत्र भाव उस अपने बालक के प्रति पुत्र भाव बहुत जो है मतलब पुष्ट हो जाए। तो इसलिए गुणों में नारायण के समान है लेकिन नारायण नहीं है, पुत्र तो आपका है। इस प्रकार से पुत्र भाव को पुष्ट करने के लिए गर्ग जी ने ये नहीं कहा कि साक्षात नारायण है या नारायण से भी बढ़ करके है, कई गुणों में नारायण के समान है। और लेकिन गोपयश समाहिता, आप जो है बड़े जो है सावधानी से इस बालक की रक्षा करो। तो गर्ग जी कहते हैं इस बालक की रक्षा करो बड़ी सावधानी से। तो कहने का मतलब यह है कि जो रक्षा करते हैं कृष्ण की तो उनकी रक्षा होती है, और जो कृष्ण को नष्ट करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जितने भी कंस के जो हैं ये असुर हैं वो कृष्ण को नष्ट करने के लिए आते हैं तो स्वयं नष्ट हो जाते हैं, और जो ब्रजवासी कृष्ण की रक्षा करते हैं तो उनकी रक्षा होती है। तो कृष्ण जो है पूरा अवसर देते हैं, आप मेरी रक्षा करना चाहते हो तो रक्षा करो, मेरी कोई रक्षा नहीं करने वाला है। भगवान जो है ऐसे निर्बल एक जो है बालक और जो है बिल्कुल आश्रित की तरह जो है भक्तों के बीच में रहते हैं कि भक्त लोग उनकी रक्षा करें। तो भक्तों को जो है अवसर देते हैं भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी कोई रक्षा नहीं करेगा, अगर तुम नहीं रक्षा करोगे तो मेरी कोई रक्षा नहीं करेगा। भगवान अपने को इस प्रकार से जो है आश्रित बना देते हैं, आप रक्षा करो, और आप रक्षा करोगे तो आपकी रक्षा होगी। और जो असुर लोग हैं जो नष्ट करना चाहते हैं कृष्ण को तो वो जो है नष्ट हो जाते हैं। तो बस केवल यही है, तां तथे भजामि, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथे भजामि। आप जिस प्रकार से रक्षा करोगे कृष्ण की तो आपकी रक्षा होगी, आप नष्ट करना चाहते हो कृष्ण को तो आप नष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji, Vaishnav Pranam.